अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हमारे पास जो सूरत है, इस सूरत की जो थीम है वो हाईली अलार्मिंग है। अपने कंटेंट के एतबार से ये सूरत खौफनाक है, हैबतनाक है। अल्लाह ताला ने इसमें आखिरत की ज़िंदगी के कुछ सीन जो हैं वो पोर्ट्रेट किए हैं, कुछ मनाजिर हैं जो अल्लाह ताला ने डिपिक्ट किए हैं, झलकियाँ हैं, कुछ ग्लिम्सेस हैं और कुछ ट्रेलर हैं जो अल्लाह ताला ने हमें दिखाए हैं ताकि हम केयरफुल हो जाएं, बी वार्न्ड हो जाएं। सो अल्लाह ताला शुरू ही इस तरह करते हैं कि अल क़ारिया, खड़खड़ाने वाली, जिसमें घिन और गरज हो, जिसमें ऐसी पावरफुल साउंड हो जो इंसान को हिलाकर रख दे, इंसान के दिल को लर्जा दे। और देखिए कि जब दो बादल आपस में टकराते हैं तो कितनी खौफनाक किस्म की आवाज़ निकलती है, और जितनी ज़्यादा शिद्दत से टकराते हैं तो उतनी ज़्यादा खौफनाक आवाज़ निकलती है। कमज़ोर दिल के हज़रात जो होते हैं वो उस आवाज़ से, दो बादलों की गरज से लरस जाते हैं और वो लोग डर जाते हैं। सोचिए कि ये उस दिन से हज़ारों गुना आप इसको एम्पलीफाई कर लीजिए, और उस दिन जब लोग इस आवाज़ को सुनेंगे इंसान, तो उस दिन वो क्या होंगे, उनके दिल फट जाएंगे और वो डेड होकर इस तरह ज़मीन पर बिखरे होंगे जैसे वो कीड़े जिनके पर निकल आते हैं और वो परवाने रोशनी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं और फिर उसके बाद थक कर डेड होकर गिर जाते हैं और ज़मीन पर इस तरह पड़े होते हैं कि जैसे बहुत सारी लोग हैं जो मुर्दा पड़े हुए हैं। अल क़ारिया अलार्मिंग है, खड़खड़ाने वाली और डिस्ट्रक्टिव कैलेमिटी, जो तबाहकुन आवाज़ है एक। तो अल्लाह ताला ने एक खबर दी कि अल क़ारिया, गिरज और गरज वाली। फिर अल्लाह ताला कहते हैं उमल क़ारिया, क्योंकि लोगों को नहीं मालूम कि अल क़ारिया क्या है। अब इसका इंट्रोडक्शन करवाना जा रहे हैं कि अल क़ारिया होती क्या है, अल क़ारिया क्या होगी, मल क़ारिया, और क्या है अल क़ारिया, वमा अदराका मल क़ारिया, एंड हाउ डू यू नो दैट व्हाट इज अल क़ारिया। सो कैसे मालूम होगा उन मनाजिर के बारे में, उन सीन के बारे में जो इंसान ने अपनी आंख से देखे ही नहीं है, लेकिन क्योंकि अल्लाह को पता है इसलिए अल्लाह ताला उन सीन के बारे में खबर दे रहे हैं। वमा अदराका मल क़ारिया, और आपको क्या मालूम कि अल क़ारिया है क्या, और कौन बताएगा आपको कि अल क़ारिया क्या है। वो जो अल क़ारिया को पैदा करने वाला है, अल बारिया का, इसलिए उसको ज़्यादा मालूम है कि अल क़ारिया की हकीकत क्या है, अल क़ारिया की रियलिटी क्या है, अल क़ारिया क्या होगी। वमा अदराका मल क़ारिया, आपको कैसे मालूम हो कि अल क़ारिया क्या है। अब आगे अल्लाह ताला उसको डिफाइन कर रहे हैं कि अल क़ारिया है क्या। अब दूसरा सीन ज़रा मुलाज़ा फरमाइए। यौमा यकूनु अन्नासु कल फराशिल मबसूस, यौमा जिस दिन, यकूनु होंगे, अन्नास लोग, कैसे, कल फराशिल परवानों की तरह, पतंगों की तरह, मबसूस बिखरे हुए। आपने देखा जब बारिश होती है, तो पानी आता है, और ज़्यादा बारिश हो तो और ज़्यादा पानी आता है। ये एक हकीकत है, ठीक है, इससे डिनाइल मुमकिन नहीं है। लेकिन बारिश के बाद एक कीड़े हैं, चूंटियां हैं, मकोड़े हैं, उनको क्या मिल जाते हैं, पर, और वो पतंगे और परवाने बन जाते हैं। और हज़ारों की तादाद में आप लाइट जब जलाएंगे तो हज़ारों की तादाद में, ये सैकड़ों की तादाद में जमा हो जाते हैं, और फिर उस लाइट के इर्द गिर्द ये घूमते रहते हैं। और सुबह को जब आप इनको देखेंगे
तो ये डेड पड़े होते हैं, इतनी ज़्यादा तादाद में फर्श पर ये बिखरे हुए होते हैं जैसे किसी ने इनको मौत के घाट सुला दिया हो। ये अल्लाह ताला ने तशबीह दी, ये सिमिली है, अल्लाह ताला ने तशबीह दी है एक चीज़ की हकीकत को समझाने के लिए किसी ऐसी चीज़ से तशबीह देना, ताकि क्योंकि वो चीज़ हमारे सामने है, इन पतंगों की, इन परवानों की ये सिचुएशन, ये कंडीशन क्योंकि हमारे सामने, हम इसे बचपन से ऑब्जर्व करते आ रहे हैं, तो अल्लाह ताला ने फिर इस चीज़ को इस चीज़ के साथ तशबीह देकर हमें यह समझाने की कोशिश की है कि उस वक्त लोगों की हालत ऐसी होगी। पूरी ज़मीन पर जितने भी इंसान होंगे और जितने भी एनिमल्स होंगे वो सारे के सारे डेड, इस तरह मरे हुए होंगे जैसे ये पतंगे हैं, और कोई हकीकत नहीं होगी इंसान की। ये सब एक दफ़ा इंसान सारे के सारे डेड हो जाएंगे। ये वही कैफियत है कि अल्लाह ताला जब सारे इंसानों को डेड कर देंगे, कायनात की हर चीज़, एक चीज़ को तबाह कर देंगे, और सारी चीज़ जो है, जिस तरह ये कायनात पहले नुक्ते में थी, एक नुक्ता था, ये कायनात क्या थी, एक नुक्ता था, तो अल्लाह ताला ने क्या किया, अल्लाह ताला ने इस नुक्ते को, मतलब नथिंगनेस था पूरी कायनात में, फिर अल्लाह ताला ने एक नुक्ता जो है पैदा किया, उस नुक्ते में पूरी यूनिवर्सिस थी जो अल्लाह ताला ने प्रोग्राम करके रखी थी कि ये इस तरह होगा, इस तरह के सोलर सिस्टम होंगे, इस तरह के प्लैनेट्स होंगे और ये होगा, वो सारा प्लानिंग उनके अंदर इंस्टॉल कर दी थी अल्लाह ताला ने। फिर अल्लाह ताला ने क्या किया, उसको ब्लास्ट कर दिया, तो वो नुक्ता, वो एक बॉल की तरह का, वो सारा जब ब्लास्ट हुआ है तो पूरी कायनात जो है इस तरह वजूद में आ गई, जिस तरह अल्लाह ताला। फिर अल्लाह ताला कहते हैं इन्ना लमूसिऊन, हम इसको बढ़ा रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इसको यूं डिफाइन किया, कानता रत्का, जुड़े हुए थे आसमानों और सारी ज़मीनें जो हैं, ये जितने प्लैनेट्स हैं, ये सब के सब यूं जुड़कर एक नुक्ते की तरह थे। तो अल्लाह ताला कहते हैं फफतकनाहा, फफतकना, हमने इनको क्या कर दिया, खोल दिया, एक्सपेंड कर दिया और फैला दिया। जब अल्लाह ताला इस कायनात को डिस्ट्रॉय करेंगे, तबाह कर देंगे, तो क्या होगा, ये पूरी कायनात जो है ये सिमट कर दोबारा से उस नुक्ते का वजूद ले लेगी, और फिर उसके बाद क्या, वो नुक्ता भी क्या हो जाएगा, सिमट कर, और नुक्ता बने का नुक्ते से अदम हो जाएगा, और देयर विल बी नथिंगनेस। कायनात की हर चीज़, चाहे वो मैटर है, जमादात हैं, चाहे वो फरिश्ते हैं, चाहे वो इंसान है, जिन है, चाहे प्लांट्स हैं, चाहे एनिमल्स हैं, ये 6 मेजर मखलूक़ात हैं अल्लाह की इस कायनात में, बाकी सब इनकी ब्रांचेस हैं, ये सब की सब जो है ये क्या, नथिंगनेस में चली जाएंगी, अदम, जैसे इनका कोई वजूद ही नहीं था। अदम का क्या माना होता है? अदम का मतलब नथिंगनेस। नथिंगनेस हम क्या माना, मतलब हमारे पास इससे बियॉन्ड कोई लफ्ज़ नहीं है। जैसे आपने देखा एक प्रोग्राम है, आपने कोई प्रोग्राम कंप्यूटर में प्रोग्राम किया है, और उस सारे प्रोग्राम को लाएंगे एक नुक्ते की तरह, नुक्ते के मिला के एक फ्लश होगा और वो ख़त्म हो जाएगा। एक छोटी सी एग्जांपल है आपको समझाने के लिए। पूरी कायनात जो है इस तरह क्या हो जाएगी, तबाह होगी, और तबाह होके बिल्कुल अदम में चली जाएगी एक लम्हे के लिए। फिर अल्लाह ताला क्या कहेंगे, सोचिए कुरान करीम में अल्लाह ताला ने उसके बारे में क्या कहा। अल्लाह ताला अकेले उनकी ज़ात होगी, उनकी कोई मखलूक नहीं होगी, मखलूक दोबारा से अदम हो जाएगी, मादूम, नथिंग। तो फिर अल्लाह ताला कहेंगे लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाहत है। फिर खुद ही जवाब देंगे लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, आज एक की जो क़हार है, जिसकी सिफ्त आज क्या होगी, गालिब सिफ्त क्या है, वो क़हारियत की सिफ्त है। और आज एक ही सारी की सारी बादशाहत, सारी की सारी किंगशिप सिर्फ एक अल्लाह के लिए है, जो क़हार है। देखें, आपकी ज़ात में अल्लाह ताला ने कुछ सिफ़ात रखी हैं, आपके अंदर मोहब्बत भी है, आपके अंदर रहम भी है, आपके अंदर शफ़क़त भी है, आपके अंदर गुस्सा भी है ना, रिवेंज लेने का सिफ्त भी है,
इंतकाम की सिफ्त भी है ना। आपके अंदर किसी को मारने की सिफ्त भी है, किसी को जिंदा रखने की, सर्वाइवल करवाने की भी सिफ्त है, किसी इंसान को बचाने की सिफ्त है, अगर अल्लाह ना चाहे और आपके जरिए से अल्लाह ताला उसको बचा ले, है ना। कभी आपकी मोहब्बत की सिफ्त गालिब होती है, कभी रहम की, कभी कहारियत यानी गुस्से की सिफ्त, है ना। वो तो अल्लाह ताला ने हमें कहा है, हमारे अंदर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सिफात रख के अल्लाह ताला ने कहा कि नेगेटिव सिफात को एलिमिनेट करना है या उसको बैलेंस करना है या उसको कंट्रोल करना है, क्योंकि हमारा तो टेस्ट चल रहा है ना। फरिश्ते हैं तो उनके अंदर एक ही तरह की पॉजिटिव सिफात के एलिमेंट हैं, उनके अंदर कोई नेगेटिव एलिमेंट अल्लाह ताला ने रखे ही नहीं है, क्योंकि मुकल्लफ नहीं है, उनका टेस्ट ही नहीं है। टेस्ट तो उस वक्त होता है जब दो ऑप्शन होते हैं, जब फ्री विल है आपके पास। फ्री विल क्या है? अच्छाई भी है बुराई भी है, दोनों में से जो चाहो इख्तियार कर लो। लेकिन डिमांडेड क्या है? डिमांडेड क्या है? डिमांडेड अच्छाई है। जैसे मैं एक मुम्तहिन हूँ, एग्जामिनर हूँ, मैंने आपको क्वेश्चन पेपर दिया, मैंने 4 MCQs दे दिए, एक सही था 3 गलत थे। गलत भी मैंने ही दिए हैं ताकि आपसे टेस्ट ले सकूं, लेकिन मेरी आपसे डिमांडिंग क्या है? डिमांड क्या है? डिमांड क्या है कि आपने सही को सिलेक्ट करना है, मैं आपको मार्क्स दे दूंगा, है ना, और आपको पास कर दूंगा, है ना। अल्लाह ताला ने भी वो नेगेटिव एलिमेंट्स रखे हैं, तो हमें तो कहा गया कि उसका तज़किया करें, उसको बैलेंस करें, उसको ग्रूम करें, उसको कल्टीवेट करें, उसको डेवलप करें, जो अच्छाइयाँ हैं उसको गालिब करें। तो अल्लाह ताला की उस दिन मोहब्बत वदूद होने की सिफ्त, रहमान और रहीम होने की सिफ्त, रऊफ़ होने की सिफ्त, इसकी बजाय जो क़हार होने की सिफ्त अल्लाह ताला की वो गालिबा होगी उस दिन। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये पहाड़ जो अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने इसको ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों में रख दिया, ज़मीन के चारों तरफ, जो ज़मीन को बैलेंस करके रखते हैं बकौल अल्लाह ताला के। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये पहाड़ सबसे पहले क्या हो जाएंगे? ये रेज़ा रेज़ा होकर हवाओं में उड़ रहे होंगे, रूई के गालों की तरह उड़ रहे होंगे, इनकी कोई हकीकत नहीं रहेगी। ये अरबों और खरबों टन पहाड़, ये पहाड़ी सिलसिले, ये सब के सब जो क्या होंगे? रूई के गालों की तरह इनके परछके उड़ जाएंगे। देखें, मैं एक किताब का मुताला कर रहा था, उसमें बायोग्राफीज थी उन न्यू मुस्लिम्स की जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। उन्होंने अपना रीज़न बताया कि वाई दे एम्ब्रेस द इस्लाम, वो क्यों मुस्लिम हुए। तो एक जापानी डॉक्टर थे, उनका नाम मुझसे महव हो गया। कहते हैं ये उस ज़माने की बात है जब हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने एटम बम गिराया था। तो नागासाकी पर जब एटम बम गिरा तो एक आग की चादर थी जो ज़मीन से उठी थी और आसमान के उफ़क़ पर वो चादर छा गई थी, आग की चादर। कहते हैं मैं नागासाकी से कुछ दूर एक विलेज में मेरा क्लिनिक था, जहाँ मेडिकल प्रैक्टिस करता था, और बेसमेंट थी एक हमारी। मैंने जब ये मंज़र देखा तो बेसमेंट में चला गया, और इंतहाई खौफनाक आवाज़ थी वो जो आई थी। और उसके बाद जो तबाही, कहते हैं कि ज़मीन की जो चीज़ें थी, बिल्डिंग्स और चीज़ें, वो हवा में परछों की तरह छोटे छोटे टुकड़े बनकर हवा में उड़ रही थी, और एक आग की चादर थी जो आसमान से लेकर ज़मीन तक तन गई थी। कहते हैं अचानक मुझे वो मंजर याद आया। मेरे एक मुस्लिम दोस्त थे, उन्होंने एक बार मुझे जापानी ट्रांसलेटेड कुरान दिया था, और मैं ऐसे ही मैंने देखने लगा कि इसमें क्या लिखा है। तो मैंने ये सूरह अल-क़ारिया को मुताला किया। ऐसे पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते मैंने एक मंजर देखा कि ये सीन जो है अल्लाह ताला ने पोर्ट्रेट किया है। खैर मैं तो नॉन मुस्लिम था, मैंने कहा कि अच्छा ये हिस्टोरिकल कोई ऐसी स्पिरिचुअल किताब है, तो मैंने उसको ऐसे ही पढ़कर अपनी लाइब्रेरी में रख दिया। कहने लगे लेकिन जब मैंने ये सीन देखा, वो पढ़ा हुआ सीन मुझे याद आया, तो अचानक मेरे दिल में एक क्लिक हुआ। वो क्लिक हुआ तो मैंने कुरान खोलकर दोबारा पढ़ा, और फिर मैंने कहा कि ये सीन जो है, ये सीन खुद
क्रिएटर का क्रिएट करता है। सो मेरे दिल में एक क्या हुआ, एक रोशनी सी कूदी, एक फ्लैश हुआ। मैंने तहैया कर लिया कि ये जो लिखा है बुक में ये सच है। अगर ये सच है तो ये तो इंसान का किया है, उसकी मखलूक का, और ये तो उस खालिक का, क्रिएटर का है। अगर वो ज़मीन को तबाह करना चाहेगा तो ऐसे ही ज़मीन तबाह हो जाएगी, कायनात तबाह हो सकती है। तो मैंने इस्लाम कबूल कर लिया और मैंने कुरान को फर्दर स्टडी किया ताकि मुझे और नॉलेज हो। तो उस दिन का जो ये सीन है, अल्लाह ताला यूं फरमाते हैं वतकूनुल जिबालू, और पहाड़ हो जाएंगे। कैसे? वतकूनुल जिबालू कल इहनिल मनफूश। यहाँ अल्लाह ताला एक और तशबीह लेकर आए। तशबीह क्या है? आपने देखा है कि जो रुई को धनकते हैं, रुई को धनक कर रुई जब नरम हो जाती है तो उसको तकियों में, और जो हमारे यहाँ रज़ाइयाँ कहते हैं उसे, रज़ाइयों में, लिहाफ में उन रुई को भर देते हैं, गद्दों में भर देते हैं। ठीक है, तो उससे पहले क्या करते हैं, रुई को धनकते हैं। जब रुई को धनकते हैं तो रुई क्या होती है कि हवा में उड़ रही होती है। रुई छोटे छोटे गाल बनते हैं रुई के, वो गाल हवा में उड़ रहे होते हैं। अब ये मंजर देखिए, क्योंकि ये मंजर कॉमन था, इंसान ने इसको ऑब्जर्व किया है, तो अल्लाह ताला ने क़यामत के इस मंजर को, अल्लाह ताला ने तशबीह दी इस मंजर से ताकि हमें ये समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, ताकि हम इसे समझ जाएं। तो अल्लाह ताला कहते हैं वतकूनुल जिबालू, उस दिन इन भारी भरकम पहाड़ों को भी देखोगे आप। किस तरह हो जाएंगे? कल इहनिल मनफूश, धुनकी हुई रुई के गालों की तरह ये रेजा रेजा होकर हवा में उड़ रहे होंगे, और फिर पूरी की पूरी ज़मीन जो है वो चटियल मैदान हो जाएगी। ये तो था पहला सीन। अब ये कंप्लीट सीन नहीं है, एपिसोड कंप्लीट नहीं है। वो अल्लाह ताला वो एपिसोड जो है कुरान करीम में कहीं ना कहीं दिखा रहे होते हैं। ये सिर्फ एक ग्लिम्स, एक झलकी है, एक ट्रेलर है। अगला सीन अल्लाह ताला ने जो पोर्ट्रेट किया है वो सीन क्या है कि सारी मखलूक डेड हो जाएगी। डेड होने के बाद अल्लाह ताला दोबारा से जिंदा करेंगे। जिंदा करने के बाद क्या होगा कि फरिश्ते जो हैं उस दिन पूरे जो अर्थ को कंट्रोल में ले लेंगे, और ये चटियल मैदान बन जाएगी। चटियल मैदान का मतलब प्लेन ग्राउंड बन जाएगी पूरी ज़मीन, पूरी की पूरी। ना कोई शजर होगा, ना कोई पहाड़ी होगी, ना पत्थर होंगे, बिल्कुल एक प्लेन मैदान, क्योंकि अब हशर का दिन कायम हो चुका है। फरिश्ते सबको कैटेगराइज करेंगे। ये वाले सीन अल्लाह ताला ने कुरान करीम में और जगहों पर पोर्ट्रेट किए हैं। ठीक है, इसकी अगर हम अगर एक परमानेंट स्टडी करना चाहें तो हम पूरे कुरान के उन सारे एपिसोड को एक जगह जमा करके हम इसको स्टडी करेंगे तो हमारे सामने पूरी की पूरी सीक्वेंस के साथ वो सारे के सारे सीन जो हैं वो हमारे सामने आ जाएंगे। अब अगला सीन क्या है कि फरिश्ते ने सबको कैटेगराइज कर दिया है। वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, आज अच्छे लोगों को बुरे लोगों से अलग कर दिया जाएगा। वो फरिश्तों की जो पुलिस है वो सबको मैनेज कर रही होगी, सबको कैटेगराइज कर रही होगी, और उस दिन सारे के सारे लोग जो है वो मैदान हशर में अपने अपने गिरोहों में अपनी अपनी कैटेगरीज में जमा हो रहे होंगे। कुछ नबी की उम्मतों के साथ अपने नबी के साथ जमा होंगे, अपने अपने लीडर के साथ, अपने अपने उन लोगों के साथ जिनको मोहब्बत करते हैं, जो उनकी टीम्स थी, जो उनकी गैदरिंग थी, उनकी गैदरिंग के साथ साथ वो सारे जमा हो रहे होंगे। अब अल्लाह ताला हर एक को अकेले अकेले बुलाएंगे। कुल्लुहुम आती ही यौमुल क़ियामत फरदा, क़यामत के दिन अल्लाह ताला को हर एक रिपोर्ट देने आएगा अकेले, यानी हिसाब देने आएगा अकेले। अकाउंटेबिलिटी शुरू हो गई। ठीक है, उसके साथ हर इंसान के साथ क्या होगा, एक उसका साइक होगा, एक शहीद होगा। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने एक और जगह पर इसको पोर्ट्रेट किया है। साइक कौन होगा? आपने देखा है कोई मुजरिम हो तो दो लोग उसके साथ होते हैं, कई और भी हो सकते हैं पुलिस वाले। एक वो होता है जिसके पास उसका रिकॉर्ड होता है, एक वो होता है जो उसको हथकड़ियाँ लगाकर लेकर जा रहा होता है कोर्ट में, है ना, ऐसा ही होता है सीन।
सो 2 लोगों ने उसको, एक साइक और शहीद ने पकड़ा होता है। अब इस शख्स का एक फरिश्ता क्या है जो इसका रिकॉर्ड लिए हुए है, और उस दिन जज कौन है? खुद अल्लाह ताला है, गॉड खुद उस दिन जज होंगे। और वो लेकर आ रहा है इस शख्स को, ये इसका रिकॉर्ड है, और दूसरा जो है वो उसको गाइड कर रहा है, साइक है। शहीद, हाँ, शहीद दूसरा कौन है? शहीद उसका रिकॉर्ड रखने वाला, रिकॉर्ड कीपर है हर सूरह काफ में जो जी जी जी। और दूसरा क्या है? उसको गाइड करने वाला। अब हिसाब किताब शुरू हो गया। आपने देखा कि इस दुनिया में जो सिंबॉलिक फिगर है जस्टिस की, इंसाफ की, वो क्या है? क्या है? स्केल है ना, मीज़ान है। आपने देखा नहीं वो स्टेचू, कि स्टेचू जो है खड़ा है और उसके हाथ में क्या है? मीज़ान है, मीज़ान आदल है, और वो मीज़ान जो है उसके स्केल्स जो हैं वो लेवल है, बैलेंस्ड है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की बात कर रहे हैं जी। यानी आज भी दुनिया में और होगा, अदल और जस्टिस की जो फिगर होगा, सिंबॉलिक फिगर होगा, वो क्या है? स्केल। कभी आप देखते हैं कोर्ट के बाहर एक स्केल जो है उसकी तस्वीर बनी होती है ना, कि अदल मिलेगा, यहां पर जस्टिस होगा। वो अलग बात है कि जस्टिस हो ना हो, लेकिन सिंबॉलिक फिगर जो है अदल की, जस्टिस की, वो क्या है? वो स्केल ही है। सो अल्लाह ताला क्या करेंगे? उस दिन एक बहुत बड़ी स्केल, मीज़ान जो है वहां पर नस्ब करवाएंगे मैदान हशर में, और जिस शख्स से हिसाब किताब लेंगे, वो जो रिकॉर्ड लेकर आएगा, ठीक है, उसमें इंसान के ईमान, जो अल्लाह के क्राइटेरिया के मुताबिक है ईमान, जो उसका फेथ है, जो उसके बिलीव्स हैं, जो उसके आइडियोलॉजीज हैं, वो अल्लाह के क्राइटेरिया के मुताबिक, और उसका अमल साले, गुड डीड्स, वो। दूसरा उसका कुफ्र, उसका शिर्क, उसका निफाक, हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी 2 तरह की होती है, एक इंसानों से, एक अल्लाह से। ठीक है, जो अल्लाह से है वो ईमान के अंदर दाखिल है, जो इंसानों से है वो अमल के अंदर दाखिल है। सो देखिए, आप कहेंगे कि ये एक इनविजिबल चीजें हैं, ईमान और अमल। आइडियोलॉजी तो इंसान इनविजिबल चीज है ना, एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है जो इंसान के दिल में होता है, और अमल भी ऐसा ही है, एब्स्ट्रैक्ट चीज है। लेकिन अल्लाह ताला उस दिन उन्हें बॉडी की शक्ल देंगे, फिजिकली उनको अल्लाह ताला क्या करेंगे? तोलेंगे। देखें, हवा का हमें जिस्म नजर नहीं आता, लेकिन हवा का वेट है ना। गैस, आप जाते हैं गैस भरवाने के लिए, तो हमें गैस की बॉडी फिजिक्स नजर नहीं आ रही है, लेकिन उसका वेट है। आप कहते हैं मुझे 10 किलो गैस जो है वो डाल दीजिए, और उसका वेट जो है नजर आ रहा होता है, उसका वजन भी होता है, उसका वेट होता है कि नहीं होता है। उस दिन अल्लाह ताला ईमान और अमले साले को, और कुफ्र, शिर्क, निफाक और अमले सू को, बुरे अमाल को, गुनाहों को अल्लाह ताला फिजिकल शेप देंगे। अब देकर या अल्लाह ताला ना भी दें, उनको एक पलड़े में ईमान और अमले साले, अच्छा अमल, दूसरे पलड़े में कुफर, अगर कुफर नहीं भी है, शिरक नहीं भी है, तो गुनाहों को रख दिया जाएगा, दूसरे पलड़े में रख दिया जाएगा, फिर तोला जाएगा। इवन के एक जर्रे के बराबर भी, तो अल्लाह ताला उसको भी लेकर आएंगे। अगर एक जर्रे के बराबर भी अच्छा अमल किया है तो वो भी रखा जाएगा, और एक जर्रे के बराबर भी बुरा अमल है तो उसको भी रखा जाएगा दूसरे पलड़े में। फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यराहू, अगर जर्रे के बराबर, एटम के बराबर भी अच्छा अमल होगा तो वो अपना उस अच्छे अमल को देख लेगा। यानी अल्लाह ताला उसको किसी ऐसी शेप में लेकर आएंगे कि इंसान उसको देखेगा जर्रे के बराबर भी। फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यराहू, और अगर एक जर्रे के बराबर भी बुरा अमल होगा तो अल्लाह ताला देख लेंगे उसको, है ना। इसलिए हमें छोटे से छोटा अच्छा अमल, उसको वैल्यू करनी चाहिए। क्या पता हमें क़यामत के दिन उसकी जरूरत पड़ जाए, और छोटे से छोटी बुराई को भी हम इग्नोर ना करें। छोटी सी बात है, आपकी नजर छोटी सी हो गई,
लेकिन अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ी है। और हो सकता है कि छोटी से छोटी बुराई कल क़यामत के दिन आपके फेलियर का सबब बन जाए, है ना। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ला तहतक़िरन्ना मिनल मअरूफ़ि शैआ, तुम छोटी से छोटी नेकी को भी छोटा मत समझो। वलो अन तल्क़ा अख़ाका बिवजहिन तलिक़िन, अगरचे आप अपने मुसलमान भाई से या किसी भी भाई से मिलते हो, अन तल्क़ा अख़ाका, अपने भाई से मिलते हो, चाहे कोई इंसानी भाई हो, कोई मुस्लिम भाई हो, इंसानी भाई भी तो हो सकता है, आप सिर्फ क्या करते, उसे स्माइल देते हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। वन तल्क़ा अख़ाका बिवजहिन तलिक़िन, कितनी छोटी सी बात है, इसमें क्या खर्चा आता है फराज साहब? किसी को सिर्फ एक स्माइल देना, बस, नथिंग। अल्लाह ने कहा कि ये स्माइल जो है, एक मोमेंट की स्माइल है, एक मोमेंट की, ये भी अल्लाह के नज़दीक वैल्यू करती है कि आप। और अगर कोई शख्स किसी को एक लम्हे के लिए गुस्से से देख लेता है, नफरत से, क्या एक्सप्रेशन है हजरत? आप किसी को एक लम्हे के लिए नफरत से या डिग्रेड, तहकीराना निगाह से देख लें, समझ रहे हैं आप यूं देखें, एक लम्हे के लिए आपने देखा, तहकीर करते हुए, डिग्रेड करते हुए, किसी भी लिहाज से आपने उसको तहकीर की। हो सकता है कि उसके पास आप जैसी गाड़ी ना हो, आपने उसको तहकीर की नजर से, हो सकता है उसके पास आप जैसा घर ना हो, आपने तहकीर से देख लिया। हो सकता है आपकी तरह का उसके पास मोबाइल ना हो सकता है कि आपकी तरह के उसने कपड़े ना पहने हो, आपने उसको तहकीर की नजर से देख लिया। हो सकता है कि आपकी तरह वो ज़हीन ना हो, किसी भी एतबार से एक लम्हे के लिए अगर आपने तहकीर की लफ्ज़ से देख लिया। और अगर कोई मुसलमान होते हुए अगर कोई गंदा रह रहा हो और उसको अगर आपने इस नजर से देख लिया कि यार क्या गंदा रह रहा है, हाँ, तो आपने तहकीर की नजर होगी क्या? आपने उसकी तहकीर नहीं की, आपने उसके अमल को नफरत की निगाह से देखा। बुराई से नफरत करना, बुराई से नफरत करना, ठीक है, बुराई से नफरत करना, ये क्या है? ये मतलूब है। अच्छाई से मोहब्बत करना, ये मतलूब है। वहब्बबा इलैकुमुल ईमाना वज़य्यनहु फ़ी क़ुलूबिकुम वकर्रहा इलैकुमुल कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान, कि अल्लाह ने मोहब्बत डाल दी अच्छे अमाल की, ईमान की, और नफरत डाल दी बुरे अमाल की। तो आप बुराई से नफरत करते हैं, वो बुराई है, गंदा होना, गंदा रहना बुराई है। आप उस इंसान को अगर समझा सकते हैं तो आप उसको समझाइए कि अपने आप को मेंटेन करके रखे, साफ सुथरा करके रखे। देखें, शक्ल सूरत, रंग, ये अल्लाह ताला की तरफ से है, जिस्म अल्लाह ताला की तरफ से, दुबला है, पतला है, लंबा है, चौड़ा है, गोरा है, पीला है, गंदमी है, काला है, सारे रंग अच्छे हैं, सारे रंग खूबसूरत हैं। बल्कि सबसे खूबसूरत रंग ही काला है, ब्लैक, वो जो नीग्रो रंग है, वो सबसे खूबसूरत रंग है, सबसे प्यारा रंग है, ठीक है। तो किसी की तहकीर, इसलिए अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया था, किसी काले को किसी गोरे पर फौकियत नहीं। क्योंकि जो आप अफ्रीका में जाएंगे ना और वो गोरी रंगत वाला आ गया, तो उसको तहकीर, जो समझ नहीं है जिनको, वो उसको तहकीर की निगाह से देखेंगे, कहेंगे ये सफ़ेद रंगत वाला, सुर्ख रंगत वाला, ये कैसा कमतर इंसान है, इसका रंग जो गोरा नहीं है ना। तो इसलिए अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, किसी गोरी रंगत वाले किसी काले रंगत वाले पर फजीलत नहीं, किसी काली रंगत वाले किसी गोरी रंगत पर फजीलत। ये सारे रंग अल्लाह ने बनाए हैं और अल्लाह का हर रंग खूबसूरत है। लेकिन जब आप ये कहते हैं, अब गुलामाना जहनियत देखिए, लोगों की गुलामाना जहनियत, मेंटेलिटी देखिए, अगर किसी का रंग गोरा का, ये तो अंग्रेज है, अंग्रेज है ना, है ना, क्या कहेंगे, अंग्रेज है। क्योंकि अंग्रेजों ने कहा कि सफ़ेद रंगत जो है वो क्या खूबसूरत है, ब्लैक ब्यूटी का कॉन्सेप्ट ही निकाल दिया, जबकि वो तो अल्लाह कहते हैं लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन सांचे में, बेहतरीन रंग में पैदा किया। वो सारे रंग अल्लाह के हैं और सारे रंग खूबसूरत है। सिर्फ आपकी नज़र में प्रेजुडिस आ चुकी है, आपकी आइडियोलॉजी बिगड़ चुकी है, आपके नज़रियात ख़राब हो चुके हैं। सो इम्प्रूव योर आइडियोलॉजी, सो इम्प्रूव योर थॉट। तो
ला तहतक़िरन्न मिनल मारूफ़ शैया, छोटी से छोटी नेकी को भी कम मत समझो और छोटी से छोटी बुराई को भी इग्नोर मत करो। हो सकता है क़यामत के दिन वो कल आपके लिए फेलियर का सबब बन जाए, और हो सकता है कि वो छोटी से छोटी अच्छाई जो आपने की है वो आपके लिए पास होने का सबब बन जाए क़यामत के दिन, क्योंकि वेट किया जाएगा। तो आइए इस सीन को अल्लाह ताला किस तरह पोर्ट्रेट कर रहे हैं। वअम्मामन सक़ूलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिन राज़िया। वअम्मामन सक़ूलत मवाज़ीनुहु, साक़ूला का मतलब क्या है कि जिसके ईमान और अमले सालेह का पलड़ा भारी हो गया, तो बुरे अमाल का पलड़ा ऊपर हो गया, जो भारी हो गया तो ये तो पास हो गया। अल्लाह ताला क्या कहते हैं, रिजल्ट क्या होगा, भारी होने का रिजल्ट क्या होगा। फ़हुव फ़ी ईशतिन, ईशा कहते हैं जिंदगी को, राज़िया कहते हैं प्लेजेंट लाइफ, खुशगवार जिंदगी। वो खुशगवार जिंदगी गुजारेगा, उसके लिए जन्नत में एक खुशगवार जिंदगी है, प्लेजेंट लाइफ, मन चाही जिंदगी, क्योंकि उसने दुनिया में मन चाहा नहीं था, लोगों चाहा नहीं था। दुनिया में न मन चाहा था उसने जिंदगी गुजारी, न लोगों चाही जिंदगी गुजारी। उसने कौन सी जिंदगी गुजारी, उसने अल्लाह चाही जिंदगी गुजारी। लोग हैं ना, लोगों ने बहुत बातें बना रखी हैं कि मन चाहा और लोग चाहा बनो। क्यों भाई, वो माबूद है या ये ख्वाहिशों का जो बुत है ये माबूद है हमारा। इसलिए अल्लाह ताला ने कहा अफराइत मन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु, क्या आपने देखा इस शख्स को जिसने अपना गॉड जो है, अपना माबूद, उसने अपनी ख्वाहिशों को बना रखा है या दूसरे लोगों की ख्वाहिशों को बना रखा है? उसकी जिंदगी का मकसद ही बस अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना है, चाहे अच्छी या बुरी हो। अगर अच्छी भी है तो पॉजिटिव वे से पूरी नहीं हो रही है तो नेगेटिव वे से उन अच्छी ख्वाहिशों को भी पूरा करने की कोशिश करेगा। तो टेस्ट क्या है, यही तो टेस्ट है। इसलिए अल्लाह ताला ने क्या कहा कि फी ईशतिन राज़िया, वो एक मनचाही जिंदगी में होगा, क्योंकि उसने दुनिया में मनचाही या लोगों चाही जिंदगी नहीं गुजारी थी, उसने दुनिया में अल्लाह चाही जिंदगी गुजारी थी। और अल्लाह तो जालिम नहीं है, अल्लाह तो जालिम नहीं है। इन्नल्लाह लैसा बिज़ल्लामिल लिल-अबीद, अल्लाह अपने बंदों पर जुल्म नहीं करते। तो उनके जो अल्लाह की जो दी हुई आइडियोलॉजी है वो बड़ी बैलेंस्ड है। अल्लाह कहते हैं युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, वला युरीदु बिकुमुल उसरा, अल्लाह तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं चाहता। तो अल्लाह ने जो कोड ऑफ लाइफ दिया है अपनी इस कोड बुक में, वो बहुत आसान है। जब अल्लाह खुद कह रहे हैं, क्रिएटर खुद कह रहा है युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, वला युरीदु बिकुमुल उसरा, अल्लाह तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं चाहता, सख्ती नहीं चाहता है, अल्लाह ने नहीं की। अल्लाह ताला कहते हैं वमा जअलल्लाहु अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, अल्लाह ने तुम्हारे लिए इस दीन में तंगी नहीं रखी है। ये लोग थे, लोगों ने बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, लोगों की थॉट ने इसको बहुत डिफिकल्ट कर दिया, लोगों ने इसको डिफिकल्ट बना दिया। ये तो सिंपल है, खाली का क्रिएटर उसको पता है कि मेरी मखलूक में कितनी इस्तिताअत है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह कैसे कोई ऐसा हुक्म नाजिल फरमा देंगे, कोई ऐसी तालीम देंगे, कोई ऐसी टीचिंग देंगे जो इंसान की कैपेबिलिटी में नहीं है, उसकी कैपेसिटी में नहीं है ना। जबकि अल्लाह कह रहे हैं ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। तो वो जो अल्लाह चाही जिंदगी आसान है, ये जो मन चाही जिंदगी है और लोगों चाही जिंदगी बहुत मुश्किल, लोगों चाहेगी तो और भी मुश्किल है। इंसान क्या कहता है, माई लाइफ माई रूल, और जो अल्लाह पर ईमान रखता है वो क्या कहता है, माई लाइफ माई अल्लाह's रूल, क्योंकि मेरे अल्लाह के रूल आसान है ना। और मेरा जिस्म मेरी मर्जी नहीं, मेरा जिस्म मेरे अल्लाह की मर्जी, चाहे वो मर्द है या औरत है। फिर अगर वो ईमान रखता है तो यही कहेगा कि मेरा जिस्म मेरे अल्लाह की मर्जी, मेरे क्रिएटर की मर्जी, मेरे खालिक की मर्जी, वो मेरे महबूब हकीकी की मर्जी, जो सबसे ज्यादा मोहब्बत को डिजर्व करता है, हर रिश्ते से बढ़कर, अपने आप से बढ़कर मोहब्बत को डिजर्व करता है, उसकी मर्जी। जब दुनिया में अल्लाह चाही है जिंदगी गुजारी है और ये डायलॉग बोल के गुजारी है
दिली लिहाज से भी, वर्बली भी और अमली तौर पर ही। माई लाइफ माई अल्लाह रूल, मेरा जिस्म मेरे अल्लाह की मर्जी। तो अब क़यामत के दिन अल्लाह ताला क्या कहे, फी ईशतिन रादिया, अब तुम्हारी मर्जी की जिंदगी तुम्हें दी जाएगी, बियॉन्ड द इमेजिनेशन। इतनी कंफर्ट, इतनी लग्जूरियस, इतनी लिविशिंग, इतनी एलीट कि उसका तसव्वुर आप नहीं कर सकते, बियॉन्ड इमेजिनेशन। और कभी बोर नहीं होगा, कभी एकसानियत का शिकार नहीं होगा। अल्लाह ताला क्या कहते हैं, वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, तुम्हारे लिए फिर तुम्हारी चाहत, तुम्हारी ख्वाहिश, तुम्हारी मनपसंद के मुताबिक तुम्हें मिलेगा। ईशत रादिया, तुम्हारी मनचाही जिंदगी, तुम्हारी जो तुम्हारी ख्वाहिशें हैं। वलकुम फीहा मा तदउन, तुम्हें इस जन्नत में तुम्हारी डिमांड के मुताबिक मिलेगा, जो तुम डिमांड करो बस। और उस दिन इंसान के जो जन्नत में के लिए नॉमिनेट हो चुका होगा, जो जन्नत के लिए नॉमिनेट हो चुका है, तो अल्लाह ताला उसको जन्नत में कैसे दाखिल करेंगे। जो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं वो उसकी पर्सनालिटी से अल्लाह ताला रिमूव कर देंगे, डिलीट कर देंगे, और पॉजिटिव एलिमेंट्स जो है रखेंगे। कुरान करीम में एक जगह है ये बात को अल्लाह ताला ने मेंशन किया है। तो इंसान फिर क्या होगा, अपनी खुशी के लिए, ईशतुर रादिया के लिए, ईशतुर रादिया के लिए वो ख्वाहिशें करेगा, उसकी हर ख्वाहिश पूरी जाए, वो सब पॉजिटिव होंगी। वो डिमांड करेगा, उसकी हर डिमांड पॉजिटिव होगी, और अल्लाह की हुदूद के अंदर होगी, क्योंकि उस दिन वो कभी उस हुदूद को क्रॉस करना नहीं चाहेगा, क्योंकि उसके अंदर पॉजिटिव एलिमेंट्स है और नेगेटिव एलिमेंट्स रिमूव कर दिए गए, शर रिमूव कर दिया गया। अब सिर्फ खैर है, खैर के एलिमेंट है। सो इंसान डिमांड करेगा, ख्वाहिश करेगा, और कुछ इनामात अल्लाह ताला कहेंगे ये तो तुम्हारी लिमिट थी, तुम्हारी लिमिट इतनी है। सोचिए, अब मैं अपनी ख्वाहिश से तुम्हें कुछ दूंगा, और अल्लाह की ख्वाहिश तो कमाल है उनकी तरह, जैसे अल्लाह कमाल है और उनकी हर सिफ्त कमाल है, तो उनकी अता क्या होगी उस दिन। सोचिए, उनकी हर सिफ्त, उनकी हर अता, उनका हर रिवॉर्ड कमाल होगा, बियॉन्ड द इमेजिनेशन। आप वो सारी जो है लिस्ट बना लें अपने जहन में कि मैं अपने रब से ये डिमांड करूंगा और ये चाहूंगा, और आपने वो अल्लाह के पास जमा करवा दी दुआ के जरिए से कि मेरे अल्लाह मुझे ये चाहिए, मेरे अल्लाह मुझे ये चाहिए, मुझे मेरे अल्लाह ये चाहिए, और मुझे इस शर से बचा लेना, इस शर से बचा लेना। आपने जमा करवा दिया, एप्लीकेशन जमा करवा दी दुआ के जरिए, है ना। ये यकीन, ये भरोसा, ये बिलीव रखते हुए कि मेरा अल्लाह इसको कभी इग्नोर नहीं करेगा, कभी भी इसको इग्नोर नहीं करेगा। फी ईशतिन रादिया, आप सोचे आपको वैसा मिलेगा, ईशतिन रादिया, एक खुशगवार जिंदगी। आगे क्या कहते हैं, वह अम्मामन खफ़त मवाज़ीनुहु, लेकिन जिसके ईमान और अमले साले के अच्छे अमाल का पलड़ा हल्का हो गया, तो भारी क्या हो गया है, ऑटोमेटिकली उसके कुफर का, उसके शिर्क का, उसकी मुनाफकत का, उसके गुनाहों का पलड़ा भारी हो गया। तो ये तो उसके लिए फेलियर हो गया, ये तो फेलियर हो गया। चाहे हो सकता है कि एक जर्रे के बराबर नेकी से, अच्छे अमल से वो पलड़ा हल्का हो गया, सिर्फ इतना सा फर्क है, इतना सा। ये देखिए 0.5, 0.5 समझते हैं, 0.5 का सिर्फ डिफरेंस था। हजरत देखिए, एक शख्स सिर्फ 0.5 से फर्स्ट आने से महरूम हो जाता है कि नहीं हो जाता। अभी जो आपने गुनाह के पलड़े की बात करी, तो हकूकुल इबाद अदा ना करना ज्यादा बड़ा गुनाह है, या हकूकुल अल्लाह अदा ना करना बड़ा गुनाह है, या हकूकुल इबाद अदा ना करना बड़ा गुनाह है? अच्छा, देखिए, अल्लाह ताला के दो तरह के हुकूक हैं। अल्लाह ताला तो जो चाहे वो चाहे माफ कर सकते हैं, कि अगर हमने किसी का दिल दुखाया हुआ है, आप मुलाहिजा फरमा लीजिए, आप मुलाहिजा फरमा लीजिए। देखें, एक है खालिक का हक जिसने क्रिएट किया, एक है उसकी तमाम मखलूक का, तमाम इंसानों का, हैवानात का, नबातात का, जमादात का, जिन्नात का, सबके हक हैं, सबके मेंशन हैं।
याद रखिएगा, क्योंकि हमारा अब टॉपिक नहीं कि इसको डिस्कस करें, लेकिन सबका हक है। अब सुनिए, और एक इंसान का अपने आप का हक, 3 हुकूक हैं, खालिक का, अपने आप का और सारी मखलूक का। ठीक है, खालिक के हक 2 तरह के हैं। एक हक ये है, जैसा कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तुम्हें पता है कि अल्लाह का हक क्या है, वमा हक़्क़ुल्लाहि अलल इबादी, अल्लाह का उसकी मखलूक पर हक क्या है, बंदों पर, कि उस पर खालिस ईमान लेकर आए, उसके साथ किसी को शरीक ना करे। यह खालिक का हक है। ठीक, एक हक है कि ईमान के साथ 1% भी शिरक ना हो, 1% भी नहीं है, 0.5 भी शिरक नहीं होना चाहिए, 0.5% भी, यानी 0.5 भी शिरक ना हो, और इस हालत में मर जाए कि उसके पास 0.5 भी शिरक नहीं है, 0.5 भी शिरक नहीं है। ठीक है, ये तो अल्लाह का हक था। अल्लाह ने कहा ये वाला हक मैं माफ नहीं करूंगा। दूसरा हक क्या है? दूसरा हक है अल्लाह की इबादत, सलात पढ़ना, सौम रखना, हज उम्रा करना, अल्लाह का जिक्र करना, अल्लाह की तस्बीह बयान करना, अल्लाह की हम्द करना, और अल्लाह की तिलावत करना, उसकी किताब की तिलावत करना, वगैरह वगैरह, जो उसके हुकूक से रिलेटेड है, खालिक के हुकूक से रिलेटेड है। ये इंसान बेसिकली कर रहा है, इसमें कोई कमी कोताही आ गई, कमी कोताही भी आ गई है ना, आ जाती है। तो इस अल्लाह के इस हुकूक के बारे में अल्लाह ताला कहते हैं, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रका बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ताला शिरक के गुनाह को, अगर इंसान शिरक की हालत में 0.5 भी शिरक का मुर्तकिब था, मरते वक्त करता था, तो अल्लाह ताला कहते हैं इन्नल्लाह ला यगफिरु, तो अल्लाह ताला उसको मुआफ़ नहीं करेंगे अगर शिरक की हालत में मात पा गया। वलाकिन यगफिरु, लेकिन अल्लाह ताला इसके अलावा जो अल्लाह के हुकूक में कहीं कमियां कोताहियां हुई हैं अल्लाह के हुकूक से रिलेटेड, तो फिर हो सकता है अल्लाह चाहे, जिसके लिए चाहे और जिसको चाहे अल्लाह ताला मुआफ़ कर दे। अब आइए, ये अल्लाह के 2 हुकूक की बारी थी, है ना। आइए मखलूक के हुकूक, इंसानों के हुकूक, है ना, कि इंसानों को तकलीफ दी, हर्ट दी, कहीं बीवी ने शौहर को दी, कहीं शौहर ऐसा है तो शौहर बीवी को देता है, तो दोनों को नहीं देनी है। ठीक है, अगर बीवी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उसका लाइफ स्टाइल है और शौहर कहे कि नहीं अल्लाह के लाइफ स्टाइल को छोड़ो, मेरे लाइफ स्टाइल के मुताबिक या लोगों के लाइफ स्टाइल पर चलो, और वो बीवी को तकलीफ दे रहा है, तो अब इसने क्या किया, अजियत दी, टॉर्चर किया, बीवी को हर्ट किया, है ना, तो ये तो पकड़ा गया। और अगर कहीं बीवी जो है, शौहर जो है, उसका लाइफ स्टाइल क्या है, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक है उसका लाइफ स्टाइल, वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चलना चाहता है, बीवी नहीं चलना चाहती, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपनी लाइफ स्टाइल नहीं बदलना चाहती, नहीं करना चाहती, तो वो शौहर को टॉर्चर कर रही है। कभी कहती है वो अल्लाह के हुक्म को मानता है, बीवी कहती है नहीं आप अपनी बात ऊपर रखते हैं, वो कहता है नहीं ये अल्लाह का हुक्म है, वो कहती है नहीं अल्लाह का हुक्म की कोई अहमियत नहीं है, जो मेरी ख्वाहिशें हैं, जो मेरा लाइफ स्टाइल है, जो लोगों का लाइफ स्टाइल है, हम उसको अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि फैशन में ये है, क्योंकि ट्रेंड में ये है, हमारे रस्म रिवाज, हमारे खानदान में, या हमारे अम्मा अब्बा ऐसा करते थे, हमारे बहन भाइयों में ऐसा होता था। भाई यही तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जिंदगी जो है, कोड बुक जो है, कोड ऑफ लाइफ जो है, वो किसी का अम्मा अब्बा नहीं है, सर आंखों पर अम्मा अब्बा, सर आंखों पर, सर आंखों पर, लेकिन लाइफ स्टाइल, कोड ऑफ लाइफ जो है वो अल्लाह का दिया हुआ है, वो अल्लाह के मुताबिक है, एक ही है, वो कॉमन है सब में, वो एक ही अडॉप्ट करना है। सो वो तकलीफ दे रहे हैं, या दूसरे रिश्ते एक दूसरे का हक खा रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं। बाप जो है वो बेटी का हक खा जाता है, जितना दूसरी औलाद को दिया उतना उस दूसरी औलाद को नहीं दिया, एक को दिया एक दूसरे को नहीं दिया, या बेटों को दे दिया बेटी को नहीं दिया, सब कुछ बेटे को दे दिया,
और बेटी को कुछ नहीं दिया उसका हक जो अल्लाह ने दिया था। अल्लाह ने क्या दिया था? अल्लाह के कानून के मुताबिक, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, जो अल्लाह की कोड ऑफ बुक में है ना। सो इस तरह दोस्तों में, मोहल्ले में, तो कहीं कहीं भी अब ये मखलूक को अगर टॉर्चर किया है, अपने हाथ और जुबान से तकलीफ दी है, मखलूक का हक खाया है, तो उस दिन अल्लाह ताला सबको जो जो हक है सबको बुला लेंगे, सबको बुला लेंगे, क्योंकि वो अल्लाह ताला कहेंगे ये मेरा हक नहीं है। मेरा हक होए तो ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर देता, मैं चाहूं तो माफ कर दूं, क्योंकि मुझे पता है मेरा बंदा कोशिश करता था लेकिन इसने कुछ मेरी नाकस इबादत कर ली, सलात देर से पढ़ ली, कभी मिस हो गई, कभी ये हो गया वो हो गया। अल्लाह ताला जानते हैं मेरा बंदा कोशिश करता है, ठीक है, लेकिन मखलूक का हक मखलूक के साथ है। जैसे एक जज है, दो लोग आए हैं, एक का दूसरे पर हक है, या एक ने दूसरे को तकलीफ दी है, या उसको उसके साथ कोई जुल्म किया है, तो जज ये कहेगा चलो मैंने माफ कर दिया तुम्हें, हैं, और मजलूम को कहे कि मैंने अपनी तरफ से इसको माफ कर दिया है, अपनी तरफ से इसको माफ कर दिया है, चलो तुम लोग जाओ, अब तुम्हारी सुलह है, जाओ। और मजलूम कहता नहीं मैंने नहीं माफ किया, मुझे मेरा हक दिलाओ, है। तो जज अपनी तरफ से फैसला नहीं कर सकता, कर सकता है? नहीं कर सकता, दुनिया में इख्तियार नहीं है, जब तक मजलूम ना चाहे। मजलूम अगर कहे हाँ कर दिया तो ठीक है, और जज कहेगा कहीं तुम पर कोई दबाव तो नहीं है, जोर जबरदस्ती तो नहीं है, तो अपनी खुशी से कर रहे हो, हाँ ठीक है कर रहे हो, तो बताएं जो अल्लाह आदिल है, अदल करेंगे तो अपनी तरफ से कैसे करेंगे? हाँ ये हो सकता है। इसलिए अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, अफ़ज़लुल मुस्लिमी मन सलिमल मुस्लिम मिन लिसानिही व यदिही। अल्लाह ताला की डिमांड क्या है हमसे? अल्लाह ताला की डिमांड क्या है कि हमने मुस्लिम बनना है। कैसा मुस्लिम? जो अल्लाह के क्राइटेरिया के मुताबिक हो। और बेहतरीन मुसलमान कौन है? जो अपने हाथ और ज़ुबान से अपने दूसरे इंसानों को, दूसरी मखलूक को, अल्लाह की मखलूक को तकलीफ़ ना दे, अजियत ना दे, टॉर्चर ना करे। और ज़ुबान सबसे खबीस चीज़ होती है इंसान की। इंसान अपनी ज़ुबान से दूसरों को तकलीफ़ देता है, टॉर्चर करता है, ठीक है। ताकतवर है तो हाथ से टॉर्चर करता है, और नहीं भी ताकतवर है, एक शख्स अपनी शराफत में, ताकतवर होने के बावजूद भी अपनी शराफत में, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है, वो नहीं लड़ना चाहता। लेकिन दूसरा अगरचे कमज़ोर है, लेकिन वो समझता है कि सामने वाला शायद बुज़दिल है, सामने वाले को मैं मार लूँगा या मार लूँगी, या इसको मैं टॉर्चर कर दूँगी या कर दूँगा, तो सामने वाला कुछ नहीं कहेगा। लेकिन सामने वाला तो अपने रब की वजह से, अपने अल्लाह की वजह से वो लड़ना नहीं चाहता, क्योंकि अल्लाह को लड़ाई पसंद नहीं है। अल्लाह नफरत करते हैं, अल्लाह इसको गुनाह कहते हैं, तो वो बचता है। सो ये माफ नहीं होगा। आप सिर्फ एक हदीस से इस बात को समझ सकते हैं। वो हदीस क्या है? अल्लाह के रसूल ने सहाबा को समझाने के लिए पूछा कि मन मुफलिस मिनकुम, तुम्हें मल मुफलिस, आपको पता है गरीब इंसान कौन होता है? जो पुअर इंसान है वो कौन होता है? तो सहाबा ने कहा मन ला दिरहमन वला मता, भाई जिसके पास मालो दौलत ना हो, पैसा ना हो, वही गरीब होगा। आपने फरमाया नहीं, मुफलिस उम्मती मन याती यौमुल क़ियामती बिस्सलातिन। देखे सलात से पहला हक, वो जो ईमान खालिस और शिरक वाला नहीं, उसको अल्लाह ताला ने उसके बाद का जिक्र किया। अब देखें जितनी भी अमल साले अल्लाह के अक्सर रिलेटेड है, काउंट किससे कर रहे हैं? अल्लाह के अक्सर रिलेटेड। देखें बहुत सारी उसने सलात पढ़ी होगी, सुन्नत सलात पढ़ी होगी, नफली सलात पढ़ी होगी, फर्जी सलात पढ़ी होगी, पाबंद होगा सलात का। वयाती बिसियामिन, बड़े सोम रखे होंगे, नफली सोम रखे होंगे, पीर का और जुमेरात का सोम भी रखा होगा, उसने 13वीं 14वीं 15वीं का सोम रखा होगा, इशराक के सोम उसने रखे होंगे, शवाल के सोम रखे होंगे, उसने बड़े सोम रखे होंगे। याती बिस्सलात व सियामिन व सलातिन, सलातिन व सियामिन व ज़कातिन, ज़कात भी दी होगी, सदका भी किया होगा। ये अल्लाह के हुक्म से रिलेटेड आमाल गिनवाकर अब देखिए कि ये अल्लाह के हुक्म से रिलेटेड इबादतें ज़ाया हो रही हैं सिर्फ किस बिना पर?
हुकूकुल इबाद से रिलेटेड जुल्म करने की बिना पर। वलाकिन शतमा हादा, इसको गाली दी है, कहीं शौहर बीवी को गाली दे रहा होता है, कहीं बीवी शौहर को गाली दे रही होती है, बीवी गाली दे रही होती है ना, है। लेकिन शतमा हादा, अकला माला हादा, किसी का माल खा लिया है, 1% ही क्यों ना खा लिया हो, 1 रुपया भी क्यों ना हो, 1 करोड़ की जगह 1 रुपया भी क्यों ना हो, 1 करोड़ हो या 1 रुपया हो। लेकिन शतमा हादा वह अकला माला हादा, वो दरबा हादा, इसको मारा, वो दरबा हादा, वह कज़फ़ा हादा, किसी पर झूठा इल्जाम लगा दिया, झूठी बात मंसूब कर दी, झूठी बात उसकी तरह मंसूब कर दी। वह कज़फ़ा हादा, वह क़तला हादा, किसी को नाहक कत्ल कर दिया। फिर क्या होगा? अल्लाह ताला, अब ये एक शख्स है, इसने बड़ी श्याम पड़ी है, किसी के कैरेक्टर पे तोहमत लगा दी, हाँ, तो कज़फ़ा में आ गया ना, वो कज़फ़ा में आ गया, वो तो कज़फ़ा में आ गया, इल्ज़ाम लगाने में आ गया। ठीक है, अब क्या है कि ये शख्स यहां पर खड़ा कटेरे में, अल्लाह के हुकूक क्लियर हो चुके हैं, हिसाब किताब जब हो रहा होता है क्लियर हो चुके हैं। अब लेकिन हुकूकुल इबाद में फंस गया, ये हुकूकुल्लाह में क्लियर हो चुका है, पास हो चुका है, लेकिन हुकूकुल इबाद में फंस चुका है। क्यों? यहां लाइन खड़ी है, किसी को गाली दे रखी थी, किसी को अपने हाथ और जुबान से तकलीफ दी थी, किसी का माल खाया था, किसी के साथ ये किया 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 था, सारे लोग खड़े हैं। अब इसके पास बंडल है, इधर हाईली रिच गाय, हाईली रिच गाय, ये क्या बिजनेस टाइकून है, किसका? अमले स्वाले का बिजनेस टाइकून है। अर्निंग कहां से इसकी? लाइफ का जो कैपिटल इसने इन्वेस्ट किया था और इसने अर्न किया था, अर्न क्या किया था इसने? बड़े अल्लाह की इबादतें बहुत अर्न की थी। अल्लाह के हक से रिलेटेड जो इबादतें हैं, अल्लाह के हक से रिलेटेड इबादतें, मखलूक के हक से रिलेटेड नहीं, वो इबादतें बहुत हैं इसके पास, बड़े सौ में बड़े सिला। अब क्या होगा? इसका हक है, वहां देने के लिए क्या होगा? कोई पैसा चलेगा नहीं, वहां तो ईमान अमले साले जो है वही होगा करेंसी, वहां की करेंसी, आखिरत की करेंसी क्या? अमले साले है। अब जितना जुल्म इस पर किया, अपने वो जो ढेर लगे हुए हैं, जो ढेर लगे हुए हैं, अल्लाह की इबादत के ढेर लगे हुए हैं, वो देगा इतने, जितना इस पर जुल्म किया था इसको देगा, वो इबादत की करेंसी इसको दे दी। दूसरा आया, दूसरा ले गया, तीसरा आया, तीसरा ले गया, चौथा आया, चौथा ले गया, पांचवा ले गया, अरे बैंक अकाउंट तो जीरो हो गया। डेबिट क्रेडिट समझते हैं ना? तो आपकी बात सुनिए, नहीं नहीं, अभी बात कंप्लीट नहीं, अल्लाह के रसूल की बात कंप्लीट नहीं हुई है, अल्लाह के रसूल की बात को कंप्लीट कीजिए। अब क्या है, लोग खड़े हैं अभी और भी, और करेंसी जो है इबादत की करेंसी, अल्लाह के अक्सर रिलेटेड इबादत की करेंसी क्या है? वो जीरो हो चुकी है। अब क्या करें? लोग तो अभी भी हैं। अब क्या होगा? जितना इस शख्स ने जुल्म किया था इस पर, अब उतने उसके गुना इसके अकाउंट में, उस दिन सिर्फ उसके गुना। अच्छा जी, अभी ये है इसके गुना इसके अकाउंट में, इसके गुना इसके अकाउंट में, इसके गुना इसके अकाउंट। अब क्या होगा? पहले तो करेंसी सारी खत्म हो गई थी अमले साले की, दूसरा उनके गुनाहों की करेंसी भी इसके खाते में, अकाउंट में चली गई। ये दुनिया में क्या कहलाता था? इसने दुनिया में बड़ी शलवार कमीज पहन रखी थी, बड़ी टोपी पहन रखी थी, बड़ी दाढ़ी रखी थी, हैं, बड़ा पेट था, हैं, बड़ी ये इबादत करता था, तस्बीहात करता था, बड़ी सलावात पढ़ता था, या करती थी, औरत भी हो सकती है, ये करती थी, हैं, बहू सास पर जुल्म करती है, सास बहू पर कर सकती है, बीवी भी शौहर पर कर सकती है जुल्म, टॉर्चर कर सकती है। वो देखेगी बीवी कुरान पढ़ रही है, कुरान की क्लासेस ले रही है, हैं, और बड़ी सलावात पढ़ रही है, सोम भी रख रही है,
लोगों पर हमदर्दियां भी कर रही है, सदका कर रही है, कभी रक्शे वालों को, कभी फलां को, मासियों को सदका कर रही है, लेकिन शौहर को टॉर्चर करती है, शौहर को तकलीफ देती है, हैं? तो क्या समझते हैं? इसी तरह अगर शौहर है, वो बड़ी सलावत पढ़ रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है? बीवी को तकलीफ दे रहा है, अजियत दे रहा है, खामखाई अजियत है, तो अब क्या है? सब जीरो हो जाएगा। अल्लाह ताला हुक्म देंगे, अल्लाह ताला हुक्म देंगे, ये शख्स दुनिया में अपने नेक अमल की वजह से, ये शख्स या ये बंदा, ये बंदी बड़े मशहूर थे, जहन्नुम में उठाकर फेंक दिए जाएंगे। तो हजरत इस हदीस से आप जरा मुलाहिजा फरमा लीजिए कि क्या होगा। ठीक है, बात से तो ये बात समझ में आ रही है कि सबसे पहले हिसाब किताब जो है वो हकूकुल इबाद का होगा। मैं ये नहीं कह सकता कि सबसे पहले हकूकुल इबाद का होगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने ऐसा मेंशन नहीं किया, ऐसा मेंशन। हाँ, लेकिन ये होगा पहले अल्लाह का हक, फिर मखलूक का हक, लेकिन बात दोनों की होगी, है ना? क्लियर, दोनों का होगा हिसाब सबको। और अल्लाह ताला तो अदल करने वाले हैं, उस दिन तो अदल करेंगे, जुल्म नहीं होगा, जुल्म नहीं होगा। इन अल्लाह अपने बंदों पर एक जर्रे के बराबर भी जुल्म नहीं करेगा, ये उसकी सिफ्त नहीं है, उसकी सिर्फ क्या। और उस दिन अल्लाह का कोई रिश्तेदार नहीं है, अल्लाह का कोई रिश्तेदार नहीं है, अल्लाह किसी को फेवर नहीं करेगा। वो तो खुद कुरान में कह रहा है कि तुम्हारी रिश्तेदारी कहीं तुम्हें अदल करने से ना रोक दे। तो वम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु, अब उसका ठिकाना क्या है, उसका फ्यूचर क्या होगा? जिसके ईमान और अमले साले का, नेकियों का पलड़ा भारी हो गया, उसका फ्यूचर तो ईशतर राज़िया है। अब इसका क्या फ्यूचर है? फ़उम्मुहु हाविया, इसका ठिकाना हाविया होगी। हाविया क्या है? वमा अदराका मल हाविया, आपको क्या मालूम कि हाविया क्या है? तो आओ मैं तुम्हें बता ही देता हूं। नारुन हामिया, एक भड़कती हुई आग है, एक ऐसी आग जो कभी नहीं बुझेगी, और वो भड़कती रहेगी, मुसलसल भड़कती रहेगी, मुसलसल जलाती रहेगी। आप देखें कि जन्नत अपनी अच्छे होने के एतबार से एक आइडियल प्लेस है और बियॉन्ड इमेजिनेशन है। जहन्नुम अपने बुरे होने के एतबार से एक आइडियल प्लेस है, बियॉन्ड इमेजिनेशन है। तो ये है वो सीन जो अल्लाह ताला ने इस सूरत में पोर्ट्रेट किए हैं। तो हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हमें ऐसा ईमान और ऐसा अमल साले करने की तौफीक अता फरमा। हम अपने आप को आपके हवाले करते हैं, या अल्लाह हम अपने आप को, हम कमज़ोर हैं, हम अपने आप को आपके हवाले करते हैं। हमें शेप दे दीजिए, हमें मोल्ड कर दीजिए, हमें ढाल दीजिए, बिल्कुल ऐसे ही मरते वक्त तक, जब तक हम आपसे मुलाकात नहीं कर लेते, कि जैसा आप चाहते हैं कि हम इस बात के मुस्तहिक हो जाएं, ईशतर रादिया के मुस्तहिक हो जाएं, और हम नारुन हामिया और हाविया से बच जाएं। आमीन या रब्बल आलमीन। व अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।